Welcome to the lecture 5 of the last lesson. I would rather make my name than inherit it. अर्थात मैं अपना नाम खुद पैदा करूंगा, मैं अपना नाम खुद कमाऊंगा, अपने माँ बाप के नाम के सहारे नहीं रहूंगा। चिराग हो तो जले जाओ एतमाद के साथ, चिराग हो तो जले जाओ एतमाद के साथ। यहाँ हवाओं के रुख तो बदलते रहते हैं, यहाँ हवाओं के रुख तो बदलते रहते हैं। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे तक पढ़ लिया था और आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो करते हैं स्टार्ट। बट ही आया है हेमल सर के लिए। हेमल सर हैड द करेज, उनके पास साहस था, हिम्मत थी, हौसला था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, हर लेसन, टू द वेरी लास्ट, बिल्कुल आखिर तक। यानी जितने भी बच्चों ने जिन बच्चों को काम दिया था टास्क राइटिंग स्किल का, वो हर बच्चे का टास्क सुनने का उनके अंदर हौसला था, हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड ए लेसन, हमने हमारा पाठ हुआ इन हिस्ट्री में। एंड देन, इसके बाद द बेबीज, बच्चों ने चांटेड, गाया या जाप किया, या बार बार दोहराया, दियर, बा, बे, बी, बो, बू। ये फ्रेंच लैंग्वेज के की अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। तो ये इन पर एक गाने भी बने हुए हैं। तो मैं यानी ये गाना गाया या इन गाने के इन अक्षरों को बच्चों ने बार बार दोहराया। तो इस पर आधारित मैं एक वीडियो से लिया हुआ स्क्रीनशॉट भी आपको अगले पेज पर दिखाऊंगा। तो डाउन देयर, नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, ओल्ड हॉसर, बूढ़े हॉसर ने, हैड पुट ऑन, पहन लिया, हिज स्पेक्टेकल्स, अपना चश्मा, एंड होल्डिंग, थामे हुए, हिज प्राइमर, अपनी प्राइमरी की किताब को, इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से या दोनों हाथों में, स्पेल्ड, वर्तनी की यानी स्पेलिंग, बोली, का की, द लेटर्स, अक्षरों की, विद देम, उनके साथ, या स्पेलिंग है बोली अक्षरों की उन बच्चों के साथ, यानी स्पेल से ही स्पेलिंग बना है, ये ध्यान रखेंगे। यानी बच्चे जैसे जैसे बोल रहे थे उनके साथ साथ वो भी दोहरा रहे थे। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू, के वो भी यानी हौसर भी, हौसर जी भी, वाज क्राइंग, रो रहे थे, हिज वॉइस, उनकी आवाज़, ट्रेम्बल, कांप रही थी या थर्रा रही थी, और अपनी भाषा में हम भर्राना भी कहते हैं, भर्रा रही थी, विद इमोशन, भावना से। एंड इट वाज सो फनी, और उनका ये मतलब ये कि भावुक होकर के थर्राते हुए बोलना, वाज सो फनी, इतना ज़्यादा हमें हंसी दिला रहा था, यूं कह लो हास्यजनक था। टू हियर यानी उनके उनको बोलते हुए सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाव, कि हम सब हंसना चाहते थे या हमने हंसना चाहा, एंड क्राई, और रोना भी चाहा। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितना अच्छा याद है, दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम पाठ। देखिए आ चुका है वो पेज जो बा, बी, बू, बे, बो वाले सॉन्ग से लिया हुआ है, यानी ये स्क्रीनशॉट है उस सॉन्ग का। ऑल एट वंस, फौरन ही या तुरंत ही, द चर्च क्लॉक, गिरजा की घंटी ने, स्ट्रक 12, 12 बजाए। तो स्ट्राइक, बजाना, वार करना, प्रहार करना, और स्ट्राइक का मतलब हड़ताल भी आप जानते हैं। तो 12 बजाए। देन द एंजल्स, इसके बाद दोपहर की प्रार्थना का समय हो गया। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, प्रशिया वाले जो सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी ड्रिल कर रहे थे, उनके ट्रम्पेट्स, ये रहा ट्रम्पेट का चित्र। तो ट्रम्पेट्स यानी रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो वो वापस हो रहे थे अपनी ड्रिल से, ये ट्रम्पेट्स साउंडेड, बजे, अंडर आवर विंडोज, हमारी विंडो के, हमारी खिड़कियों के नीचे इनकी आवाज़ें आई।
एम हैमल स्टूड अप, हैमल सर खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत पीले लग रहे थे, यानी भद्दे पीले लग रहे थे। बीमार आदमी के चेहरे का कलर जो है वो भद्दा पड़ जाता है, यानी भद्दा पीला हो जाता है, उसी को दर्शाने के लिए पेल वर्ड का इस्तेमाल किया गया। ये पेल वर्ड आप बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा अभी, क्योंकि हमारी सबसे पहली पोयम माई मदर 866 में ये वर्ड आएगा। तो वो अपनी इनिशियर अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम, मैंने उनको कभी नहीं देखा, हिम उन्हें, लुक देखा, सो टॉल, इतना लंबा। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास है। माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, यानी मित्रों, सेड ही, वो बोले, आई डैश है, आई फिर लंबा डैश है, तो इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं। आई आई 2 बार उनके मुंह से निकला, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, यानी स्टटरिंग कर रहे हैं, हकलाहट से हो रही है, बोला नहीं जा रहा। बट समथिंग चॉक्ड, तो बोलना चाह रहे हैं, लेकिन किसी चीज ने, किसी बात ने उनका गला बंद कर दिया। चॉक्ड, गला बंद होने को कहते हैं, या घुट जाने को। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे नहीं चल सके, यानी आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक, चौक लिया, चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन, और थामे हुए इस चौक को, या चौक के टुकड़ों को, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से। ही रोट, उन्होंने लिखा। एज लार्ज एज, इतना बड़ा जितना कि ही कुड, वो लिख सकते, यानी पूरे बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख दिया। विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस, ये फ्रेंच वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग बनता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। देखिए मैंने भी पूरे यहाँ पर पूरी स्लाइड पर विवे ला फ्रांस लिखा है, देखिएगा ये मेरी मेहनत कैसी लग रही है आपको, कमेंट जरूर कीजिएगा। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो ठहर गए या रुक गए। एंड लीन्ड, और टिका लिया, हिज हेड, अपना सिर, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से। एंड विदाउट ए वर्ड, और एक शब्द बोले बिना, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने चेहरे की मुद्रा की, यानी एक मुद्रा होती है पैसों वाली, रुपए की, तो उन्होंने चेहरे की मुद्रा की, चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाए, टू अस, हमारे प्रति या हमारे लिए, विद हिज हैंड, और हाथ से भी, कि चेहरे और हाथ दोनों, चेहरे की तो मुद्रा और हाथ का इशारा, तो उससे कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, के स्कूल बर्खास्त किया जाता है। यू मे गो, आप जा सकते हैं। जब बच्चे जा रहे होंगे या बच्चों को जाते हुए देख करके हैमल सर मन में भावुक तलिए ये सोच रहे होंगे कि दूर तक तुमको निगाहें करेंगी रुखसत, दूर तक तुमको निगाहें करेंगी रुखसत, देर तक दिल के धड़कने की सदा आएगी, देर तक दिल के धड़कने की सदा आएगी। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज, बर्लिन से आया हुआ ऑर्डर किन परिवर्तनों का कारण बना इन स्कूल में दैट डे, उस रोज। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आया हुआ ऑर्डर, ब्रॉट अबाउट, लाया, ऑल द रूटीन हसिल बसिल, जो रोजमर्रा का चलने वाला शोर शराबा, ऑफ द स्कूल का, स्कूल लाइफ का, टू साइलेंस, खामोशी में बदल दिया उसने, यानी ऑर्डर ने रोजमर्रा होने वाले हसल बसल, शोर शराबे, अफरा तफरी के माहौल को, हल्ले गुल्ले को खामोशी में बदल दिया। हेमलसर ने कॉम्पेरेटिवली, या हेमलसर कॉम्पेरेटिवली, तुलनात्मक रूप से, बिकेम, हो गए, मोर सिंपैथेटिक, और ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण, टुवार्ड्स हिज स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के प्रति, एंड टॉट, और पढ़ाया, हिज लेसन, अपना पार्ट, विद मोर पेशेंस, बड़े धैर्य के साथ, और ज्यादा धैर्य के साथ, ऑन बीइंग आस्क्ड, और कहे जाने पर, द स्टूडेंट्स, छात्र बिकेम मोर अटेंटिव, ज्यादा सचेत हो गए, ज्यादा होशियार हो गए, या ज्यादा जागरूक हो गए,
ऑन द बैक बेंचेस, पिछली बेंचों पर, दैट यूज टू बी एम्प्टी, जो खाली रहा करती थी, द विलेजर्स, गांव वाले, वर सिटिंग, बैठे थे, क्वाइटली, खामोशी से। यानी सब ये चेंजेस की बात हो रही है, जो जो परिवर्तन आए हैं। दे हैड कम, वे आए थे, देयर, वहां पर, टू शो, दर्शाने, देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, एज वेल एज ग्रेटिट्यूड, और आभार, टुवार्ड्स हेमलसर, हेमलसर के प्रति। दे रिग्रेटेड, उन्होंने खेद व्यक्त किया, फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल न जाने के लिए, रेगुलरली, पाबंदी के साथ या नियमित रूप से। द ऑर्डर आल्सो ब्रॉट अ बिग चेंज, और ये ऑर्डर एक और बड़ा चेंज लाया, इन द फीलिंग्स, भावनाओं में, ऑफ द पीपल, लोगों की, टुवार्ड्स देयर कंट्री, उनके देश के प्रति, एंड नेटिव लैंग्वेज, और राष्ट्रीय लैंग्वेज के प्रति। द एटमोस्फियर ऑफ जनरल सैडनेस, आम दुख का माहौल, अबाउट नॉट अवेलिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटीज ऑफ लर्निंग फ्रेंच, के हमने, यानी उन्होंने जो है फ्रेंच को याद करने के जो अवसर थे उनको उनका फायदा नहीं उठाया, उनको अवेल नहीं किया। वाज प्रिविलेंट देयर, वहां पर व्याप्त था, वहां पे फैला हुआ था। क्वेश्चन है, व्हेन ए पीपल, जब लोग, आर एनस्लेव्ड, गुलाम हो जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज, जब तक, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रखते हैं या थामे रखते हैं, तो भाषा को मजबूती से थामे रखना, इट इज है, एज इफ, ऐसा जैसे कि, दे हैड, वो रखते हों, द की, चाबी, टू देयर प्रिजन, उनकी जेल की। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स, क्या आप कुछ उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं, इन हिस्ट्री, इतिहास में, वियर, जहां पर एक कंकर्ड पीपुल, या विजयी लोगों ने, हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे, उनकी भाषा को छीन लिया हो, यानी हारे हुओं की भाषा को छीन लिया हो, फ्रॉम देम, उनसे, और हैड ए लैंग्वेज इम्पोज्ड, और भाषा, अपनी भाषा थोप दी हो, ऑन देम, उन पर। अपनी के लिए वर्ड नहीं आया, लेकिन मीनिंग यही निकलेगा। मदर टंग, मातृभाषा, हेल्प्स, सहायता करती है, ए पर्सन, एक व्यक्ति की, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने में, हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, एंड थॉट्स, और उसके विचार, मोस्ट लूसिडली, स्पष्टता से, एंड इनेटली, और सहजता से। कंकरस, विजेता, ट्राई, प्रयास करते हैं, टू सबड्यू, कम करने का, एंड कंट्रोल, और नियंत्रण करने का, द पीपुल, लोगों को, ऑफ द एनस्लेव्ड टेरिटरी, गुलाम क्षेत्र की, बाई एनफोर्सिंग, लागू करके, मैनी मेजर्स, बहुत सारे उपाय, यहाँ पर मेजर्स का मीनिंग उपाय लगेगा, मापे नहीं लगेगा, बहुत सारे उपाय लागू करते हैं या नियम लागू करते हैं, सच एज यूज ऑफ फोर्स, के वो बल प्रयोग करते हैं, टू क्रश, कुचलने के लिए, यानी दबाने के लिए, डिसेंट, मतभेद रखने वालों को या असंतुष्टों को, एंड इम्पोजिंग, और इम्पोज करते हैं, थोप देते हैं, लागू करते हैं, देयर ऑन लैंग्वेज, अपनी भाषा, ऑन देम, उन पर। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, न जाने कब से, द विक्टोरियस नेशंस, विजयी राष्ट्र, हैव इम्पोज्ड, थोपी है, देयर ऑन लैंग्वेज, अपनी भाषा या अपनी भाषा लागू की है, ऑन द डिफीटेड पीपल, हारे हुए लोगों पर, एंड टेकन अवे, और छीन ली, देयर ऑन लैंग्वेज, यानी उनकी अपनी भाषा, यानी हारे हुओं की भाषा, फ्रॉम देम, उनसे। द रोमन्स, रोम वालों ने, कंकर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप के बहुत सारे भागों पर विजय पाई, एंड रिप्लेस्ड, और हटा दिया या बदल दिया, द लोकल लैंग्वेजेस, स्थानीय भाषाओं को, बाई देयर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा से, यानी लैटिन से बदल दिया, उनकी भाषाएं हटा दी और अपनी लैटिन चालू कर दी या चालू कर दी। लेटर ऑन, बाद में, स्पेनिश, यानी स्पेन की भाषा, पोर्टुगीज और पुर्तगाल की भाषा, इटालियन, इटली की भाषा, एंड फ्रेंच, फ्रांस की भाषाएं, ये भाषाएं डेवलप्ड, विकसित हुई, फ्रॉम लैटिन, लैटिन से। द मुस्लिम इन्वेडर्स, मुसलमान आक्रमणकारियों ने, इम्पोज्ड, लागू कर दिया, अरबिक एंड पर्शियन, अरबी और फारसी को, इन द कंट्रीज ऑफ एशिया, एशिया के देशों में, ओवर पावर्ड बाई देम, जिनको उन्होंने कब्जे में ले लिया था। देखिए अब हमारा ये
लेसन की एक्सरसाइज में दिया गया नोटिस का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसको लेसन की तरह पढ़ाना बहुत ज़्यादा उचित समझ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन, राइट नोटिस, नोटिस लिखिए फॉर योर स्कूल नोटिस बुलेटिन बोर्ड, अपने स्कूल के बुलेटिन बोर्ड के लिए या सूचना पट के लिए। योर नोटिस, और आपका नोटिस, कुड बी एन अनाउंसमेंट ऑफ अ फोर्थकमिंग इवेंट, के आने वाली किसी फंक्शन आदि का या किसी इवेंट का अनाउंसमेंट हो सकता है। और अ रिक्वायरमेंट या फिर रिक्वायरमेंट या आवश्यकता से रिलेटेड हो सकता है नोटिस। टू बी फुलफिल्ड, जो पूरी की जानी हो या जिसको भरा जाना हो। कोई वैकेंसी वाली बात हो सकती है, कहने का मतलब यह है जिसको पूरा किया जाना हो या भरा जाना हो। और ए रूल टू बी फॉलोड, या किसी नियम का पालन किया जाना हो। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है, इसमें इवेंट को लेकर के ये आंसर बनाया गया है। तो इसलिए मैंने इन वर्ड्स को बोल्ड करके बड़ा कर दिया है कि यहाँ पर इवेंट वाली बात को लेकर के आंसर दिया गया है। तो अब चलिए चलते हैं आंसर पर। ये हम आपको नोटिस के लिए बॉक्स लगाना ही पड़ेगा, चारों तरफ ये बाउंड्री लगानी पड़ेगी। और देखिए ये हमारा एड्रेस है, यानी जो संस्था नोटिस जारी करेगी उसका यहाँ पर एड्रेस आएगा। रियलिटी में तो कम से कम 4 लाइन या 3 लाइनों में एड्रेस होता है, लेकिन आप एक लाइन में एड्रेस लिख सकते हैं। चाहे कैप्स लॉक में लिखिए, चाहे टाइटल केस में एड्रेस लिखिए, लेकिन अच्छा लगे, साफ सुथरा और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और फिर उसके नीचे नोटिस आप लिखेंगे। यहाँ पर इस एड्रेस के थोड़ा सा गैप भी देते हैं नोटिस लिखने के लिए, यानी इस लाइन और इसके बीच में तो कोई दिक्कत नहीं थी, हल्का सा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए डेट पड़ेगी। तो जो असली वाला नोटिस होता है लेटर हेड पे छपा हुआ, यहाँ पर रेफरेंस नंबर होता है, डेट यहाँ पर होती है। तो अब आप यहाँ पर चूंकि लेटर हेड किसी संस्था का तो है नहीं, ऐसे ही किसी, जैसे मान लिया गया कि किसी बच्चे ने ये नोटिस बनाया है, इस तरह से एनसीईआरटी ने ये लिख करके दिया है। तो अब यहाँ पर आपको टाइटल देना होगा, यानी सब्जेक्ट डालना होगा। तो सब्जेक्ट के लिए वर्ड सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे जैसे लेटर में लिखते हैं, ऐसे वो नहीं लिखना। बस खाली जो सब्जेक्ट के वर्ड्स होंगे ना, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है उसका टाइटल बना देंगे। और चाहे वो आप कैप्स लॉक में करें या टाइटल केस में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे होंगे SSCE इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो S सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। अब चलते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कंटेंट शुरू हो रहा। नोटेड काउंसलर, जाने वाले काउंसलर, यानी जो राय मशवरा देते हैं उनको काउंसलर कहते हैं। थॉमस एल्वा विल डिलीवर ए टॉक, यानी बात करेंगे, अर्थात बात के लिए होगी, असल तो में तो भाषण ही होगा। बात करेंगे ऑन अपॉर्चुनिटीज, संभावनाओं का, यानी चांसेस का, आफ्टर SSCE, यानी 12वीं के बाद क्या क्या जॉब्स की संभावनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। एज पर डिटेल्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए डिटेल्स के अनुसार। तो यहाँ पर आप क्या कर डालेंगे, डेट डालेंगे और टाइम डालेंगे। और यहाँ पर ये टाइम की जगह ड्यूरेशन भी हो सकता है कि इतने बजे से इतने बजे तक उनके भाषण होगा या टॉक चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वेन्यू, स्कूल की अगर बात है तो स्कूल में किस जगह, ऑडिटोरियम में या किसी और हॉल में या किसी कमरे में। और क्या क्या पाबंदियां होंगी, रेस्ट्रिक्शन मानी पाबंदियां या निषेध। तो यहाँ पर लिखा है क्लासेस 11 एंड 12 ओनली, के 11वीं और 12वीं के बच्चे इसमें सिर्फ भाग ले सकेंगे। स्कूल यूनिफॉर्म विद ब्लेजर एसेंशियल, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे आएंगे और ब्लेजर जरूर आवश्यक रहेगा या होगा। नो एंट्री आफ्टर 11 AM, और 11 बजे सुबह के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। तो अब यहाँ पर जारी करने वाले अधिकारी का नाम होगा और यहाँ पर उसका पद होगा। तो ओवरऑल ये है कि यहाँ पर हमारा जो सिलेबस या करिकुलम ये कहता है कि ये 50 वर्ड्स में कंटेंट होना चाहिए। ये इसको छोड़कर है ना, 50 वर्ड्स में कंटेंट। चलो हम यहाँ से मान लेते हैं कि कंटेंट हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तो 50 वर्ड्स में होना चाहिए।
अब ये देखना ये होता है कि भाई हम अंदाज़न रफ ड्राफ्ट कर लेते हैं कि अगर 50 वर्ड से कम आ रहे हैं तो कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स या इंफॉर्मेशन उसमें जोड़ते जाते हैं, ज़्यादा हो रहे हैं तो अननेसेसरी वर्ड्स को कम करते चले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखिए ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 वर्ड्स का, आर्ग्यूइंग तर्क देते हुए, फोर पक्ष में और अगेंस्ट या विपक्ष में, हैविंग टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल, स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ने के फार्मूले को लेकर। तो स्टडीइंग 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल यानी स्कूल में 3 लैंग्वेजेस का पढ़ना। ये यहाँ पर पहले ही लेसन के एक्सरसाइज में ये पैराग्राफ दिया है। ये बहुत अच्छा किया हुआ है, क्योंकि अगर हम पैराग्राफ लेट पढ़ाते हैं तो तब तक बच्चे प्रिपेयर नहीं हो पाते, और अभी शुरू से ही तैयारी कराना बेहतर रहता है। बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, भारत के बहुत सारे राज्यों में स्टूडेंट्स, छात्र, हैव टू स्टडी को अध्ययन करना होता है 3 लैंग्वेजेस, 3 भाषाओं का एट स्कूल, स्कूल में। वन ऑफ देम, एक तो उनमें से इज द मदर टंग, मातृभाषा होती है। द सेकंड इज हिंदी, दूसरी हिंदी होती है। द नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रभाषा। एंड द थर्ड इज इंग्लिश, और तीसरी इंग्लिश होती है। द इंटरनेशनल और लिंक लैंग्वेज यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा या संपर्क भाषा। इन हिंदी स्पीकिंग रीजन, और हिंदी भाषी क्षेत्रों में या हिंदी बोले जाने वाले क्षेत्र में, जैसे कि साउथ और ईस्ट इंडियन लैंग्वेज के, या तो साउथ की या यानी दक्षिण की या पूरब की कोई एक भाषा ली जाएगी, जैसे कि तमिल, साउथ की तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, और ईस्ट की बंगला हो गई, है ना। और यहाँ पर देखिए उड़िया की बात भी हो रही है, उड़िया और असमीज ये भी ईस्ट की हो गई। ये आदि आदि पढ़ाई जाती है कोई एक इनमें से, यानी क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान में रखकर। द 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा फार्मूला, हेल्प्स, सहायता करता है इन नेशनल इंटीग्रेशन, का मतलब है राष्ट्रीय एकता में या राष्ट्र के एकीकरण में। बाय एक्वेंटिंग, परिचय कराकर या इंट्रोड्यूस कराकर, यंग स्टूडेंट्स, युवा छात्रों को, अबाउट द सोशल कस्टम्स, सामाजिक परंपराओं से परिचय कराकर, धार्मिक संस्कारों से, रिचुअल्स, धार्मिक संस्कारों से परिचय कराकर, या उनकी बातों में पढ़ा करके, कल्चर, संस्कृति को पढ़ाकर, एंड ट्रेडिशन, परंपराओं को पढ़ा करके, या उनसे परिचय करा करके, ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न भागों को, वेरियस मीन्स विभिन्न, भागों के संस्कार आदि आदि। तो इट आल्सो फोकसेस, ये मतलब ये के फोकस करता है ऑन द प्रिंसिपल, सिद्धांत पर, ऑफ यूनिटी, एकता के, इन डाइवर्सिटी, विविधता में, या यानी इससे त्रिभाषा फार्मूले से का जो है वो विविधता में एकता के सिद्धांत को फोकस करता है, यानी त्रिभाषा का फार्मूला। द ओनली ड्रॉबैक, सिर्फ इसकी अगर कमी है या खोट है इसके अंदर, तो वो ये है कि इन दिस सिस्टम ये है दैट इट पुट्स एन एक्सेसिव बर्डन, किए कुछ ज़्यादा ही बोझ डाल देता है ऑन द माइंड्स ऑफ द यंग लर्नर, युवा लर्नर्स के। टू एलिविएट, कम करने के लिए, दियर प्रॉब्लम, उनकी समस्या को, द कोर्सेज ऑफ स्टडी, अध्ययन के कोर्सेज, इन द 3 लैंग्वेजेस, 3 भाषाओं में, मे बी स्ट्रक्चर के, उनका ढांचा ऐसा तैयार किया जाए कि सुटेबली, कि वो सुटेबल हो, अनुकूल हो, वो ज़्यादा बोझ ना पड़े उनसे, कहने का तात्पर्य ये है। एक रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय फॉलोइंग चैनल्स, के आप मेरे नीचे दिए गए चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे कि हमारा इंग्लिश विद आलम सर, इंग्लिश विद आलम सर है, और एंड म्यूजिक प्लस पोएट्री है। तो अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, इतना ही और ज़्यादा क्वालिटी और दिलचस्पी और लगन के साथ मैं वीडियोस, यानी क्वालिटेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
See you again in the next video. Bye bye.